हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स E-Root33। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स देन दे सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जब कोई दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को किन्हीं दो पॉइंट के बीच में रखा जाता है तो उस टाइप के सर्किट को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट इन पैरेलल। क्लियर। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस मैंने लगाई हैं, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, जितनी चाहे लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए R1 के लिए, R1 किसके मध्य में है, A और B पॉइंट के बीच में, ठीक है। R2 किसके बीच में है, A B के बीच में। R3 किसके बीच में, A B के बीच में। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंसेज जो हैं इन A B पॉइंट के बीच में हैं। क्लियर बात। जितनी चाहे रेजिस्टेंसेज लग जाएं इन्हीं दो पॉइंट के अक्रॉस में वो लगेंगे। क्लियर बात है। अच्छा, और साथ में देखिए हमने क्या किया, इन A और B पॉइंट्स को किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, V। तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर मानिए पोटेंशियल कितना है, V है, और नेगेटिव पे पोटेंशियल 0 है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी प्रोवाइड करेगी हमें, V - 0 इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। क्लियर बात है। तो यहाँ से करंट निकलेगा I। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, I। तो देखिए आगे, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है मेरा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ये नेगेटिव है तो बच्चों ये भी नेगेटिव टर्मिनल। तो ये कितने पोटेंशियल पे होगा, B पोटेंशियल पे। ये कौन से पोटेंशियल पे होगा, 0 पोटेंशियल पे, क्योंकि नेगेटिव 0 पे होता है। क्लियर। अच्छा, तो इसके अक्रॉस में बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, R1 के अक्रॉस में V - 0 V आएगा। इसके अक्रॉस में देखिए V - 0 V, और R3 के अक्रॉस में V - 0 V मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बच्चों दैट शुड बी सेम, ठीक है, अक्रॉस दीज 3 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। इन तीनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू B। इसके लिए B, V एंड V। क्लियर। ओके। अच्छा, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। अगर हम यहां से करंट निकालें तो बनता है V/R। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए पोटेंशियल तो कॉमन है R1, R2, R3 के लिए, पर रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है ना सभी की, ठीक है। इसकी मान लो V/R1। अच्छा, आगे देखें, I इज इक्वल टू B/R2 एंड I इज इक्वल टू B/R3। अब बच्चों यहाँ पर देखो पोटेंशियल तो सभी के लिए सेम रेजिस्टेंसेस के लिए, मगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है R1, R2 एंड R3। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो यहाँ से पास करने वाला करंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके लिए I1 आएगा, इसके लिए I2 आएगा, और इसके लिए I3 आएगा। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से गया I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। क्लियर। तो टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल करंट ये आ गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए I1, I2, I3 का वैल्यू अपने पास पड़ा हुआ है तो यहां पर डाल देंगे। क्या आया ये, I इज इक्वल टू, और I किसके बराबर बच्चों, I यहां पर बराबर है V/R के। क्लियर। अच्छा, तो डाल दो यहां पर I की जगह क्या डाल देंगे, V/R। क्लियर। आगे चलें, इज इक्वल टू I1 का वैल्यू है B/R1, R2 का B/R2 एंड प्लस V/R3। क्लियर बात, नोट कर लो। चलिए, अब यहाँ देखिए ये आया V/R। अगर B कॉमन आ गया
तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए V से V कैंसिल, आंसर क्या आ गया R। ये इसको इक्विवेलेंट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आई आपकी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बच्चों ये फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल का कोई प्रॉब्लम सामने आए तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये है। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर मानो कि यहाँ पर एक और R4 रेजिस्टेंस लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1/R4। ठीक है, जितनी रेजिस्टेंसेस लगाओगे उतना आगे लगाते चलो। क्लियर बात है। तो ये फॉर्मूला हो गया पैरेलल का। सीरीज का क्या फॉर्मूला था, सिंपल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। ठीक है, पैरेलल में क्या हो गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड सो ऑन। क्लियर बात। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मिटा दें, नोट कर लो। चलिए अब जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, R इक्विवेलेंट अपने फाइंड करना है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम ये दिया आपको, ठीक है, ये आया आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये आ गया मान लो 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज A टर्मिनल, दिस इज B टर्मिनल। ये दो रेजिस्टेंसेस आपको दी हुई हैं और ये कैसे लगी हैं आपस में, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि इसके लिए देखिए A और B दो पॉइंट आप दिख रहे, तो 3 ओम की रेजिस्टेंस A और B के बीच में है, 6 ओम की भी A और B के बीच में है। दोनों रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये सर्किट कैसा है, पैरेलल सर्किट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। ठीक है, ये R1 बोल दो इसको और इसको R2 बोल दो। ठीक है, R1 प्लस R2। क्लियर हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 1/3 प्लस 1/6। अच्छा देखिए 3 और 6 का ये LCM निकाल लो, कितना आता है, 6 आता है। नीचे करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू LCM 6 आ गया। ठीक है, तो कितना बना, 3 2, 6 से 6 कैंसिल 1, तो ये बन गया बच्चों 3/6 1/2। क्लियर। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 के बराबर, 2 ओम। क्लियर, ये आंसर आ गया अपना। R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, तो इसकी टोटल मिला के कितना रेजिस्टेंस दे रहा आपको ये पैरेलल सर्किट, 2 ओम का रेजिस्टेंस जो आपको प्रोवाइड कर रहा। क्लियर बात। अच्छा एक और फॉर्मूला बताते हैं आपको इसको सॉल्व करने का। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2। आप सीधा फॉर्मूला लगा लो, जब भी इस तरह को कोई पैरेलल केस आए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो क्या आएगा देखिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2। देखिए R1 3 है, R2 6 है, तो मतलब 3 × 6 अपॉन R1 3 प्लस R2 6। तो कितना आ गया R इक्विवेलेंट, 18/6 और 3 9। ठीक है, तो कट गया, कितना आया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। कितना आंसर है, 2 ओम। वैसे कर लिया तो भी क्या आया, 2 ओम। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो।
ठीक है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का। क्लियर, चलें आगे, नोट कर लो। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। बच्चों ये सर्किट बनाते हैं, ये एक रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है। दिस इज योर की, दिस इज योर बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव। मानो 6 वोल्ट का बैटरी है, ये मान लो तो आपका आ गया 7.2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। इट्स R3, इट्स R2 एंड इट्स R1। क्लियर, तो ये कुछ सर्किट आपका। तो यहां पर फाइंड क्या करेंगे हम, यहां लिख देते हैं, यहां लिख दो, फाइंड नंबर 1 टोटल रेजिस्टेंस of circuit, number 2 total current of the circuit, and number 3 potential difference across resistance R1। ठीक है, ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे आप अक्रॉस R1। इसके अक्रॉस में दिखाएंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बनता है। तो चलिए करें स्टार्ट। अच्छा, तो देखो फर्स्ट क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस कैसी हैं, 8 ओम और 12 ओम वाली, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। क्लियर, पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले ये पैरेलल वाली सॉल्व करेंगे। क्लियर, जब ये पैरेलल वाली सॉल्व हो जाएंगी मतलब इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्या बनेगी, इसके सीरीज में हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके और इसके ऊपर सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व करिए 8 और 12 को। तो क्या है, देखिए फॉर्मूला आप ये लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। क्लियर, वो दूसरा फॉर्मूला ही बताया मैंने, वो भी लगा सकते हैं आप। कौन सा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा 8 और 12 का पहले आप एलसीएम निकाल दो। कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालो। ठीक है, 24, ये आगे बच्चों 24, एलसीएम आ गया आपका। क्लियर, अच्छा तो कितना बना, ये सॉल्व करो इसको, ये बना 3, ये बना बच्चों 5/24। क्लियर बात है। अच्छा तो कितना बन गया ये हमारा R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट मेरा बन गया 24/5। क्लियर, काटो इसको। इट्स बेटा 4.8 ओम। कितना बन गया R इक्विवेलेंट, 4.8 ओम। क्लियर बात है, नोट करो यहां तक पहले। अब इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा हम चेंज करेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया ना इसका, R2 और R3 का। तो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है इसका, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आया ये R इक्विवेलेंट, इट्स 4.8 ओम। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा 4.8 ओम और 7.2 ओम ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो बच्चों अब इसमें सीरीज का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो R डैश निकाल लो। ठीक है, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट डैश,
तो क्या आएगा आर इक्विवेलेंट डैश, देखिए दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लग जाएगा क्या, R1 प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है, सामने सामने बिल्कुल जोड़ देंगे सीधा इनको, कितना बना 7.2 प्लस 4.8 कितना हो गया, देखिए 8 4 तो 10 12 ओम बना, 12 ओम, क्लियर, 7.2 4.8 8 10, ठीक है, कितना हो गया टोटल 12 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना बना बच्चों, इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपना 12 ओम, क्लियर। तो पहली सिचुएशन हो गई क्लियर। अब सेकंड पे आओ, टोटल करंट फाइंड करना हम लोगों को इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। सेकंड सिचुएशन करेंगे भी ओम्स लॉ का हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो पोटेंशियल आपको दिया है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपने निकाल ली कितना 12 ओम, तो I निकाल लो, तो I निकल गया बच्चों V अपॉन R, V मेरा 6 है और ये है 12, ये बन गया बच्चों 1/2, ठीक है। मीन्स I का वैल्यू कितना आ गया मेरा 0.5 एम्पियर। तो पूरे का पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा 0.5 एम्पियर, क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो हमने दो चीज़ें सॉल्व कर दी, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया 12 ओम, टोटल करंट सर्किट में देख लिया हमने कितना आ गया 0.5 एम्पियर। अब फाइनली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस देखेंगे बच्चों कितना आता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब वो देखते हैं। चलें मिटा दें, चलिए। तो बेटा यहां देखो कि करंट अक्रॉस R1, बताइए कितना करंट है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, क्लियर। R1 के अक्रॉस में करंट कितना है 0.5 एम्पियर, पूरे सर्किट में 0.5 एम्पियर करंट जो है वो क्रॉस करेगा, ठीक है। बेटा रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस R1 के लिए कितनी है 7.2 ओम, तो आपको वोल्टेज फाइंड करनी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू क्या बना, I मेरा 0.5 है और R है, R आ गया 7.2, क्लियर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो V इज इक्वल टू कितना बन गया, ये मेरा बना 5/10 और 72, और नीचे भी कितना बना बच्चों 10, तो 10 तो हो गया कितना 100, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ, दोनों बन गए, इनका हटा के 100 नीचे आ गया, तो ऊपर कितना बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 72 और 5 को, तो ये बना बचा 360, ठीक है। 72 को 5 से किया 10 360 बाई 100, तो पॉइंट देख लिए कहाँ लगता है, इट्स 3.6 वोल्ट, दिस इज योर आंसर। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला आपको R1 के अक्रॉस में, इट्स 3.6 वोल्ट, क्लियर बात हो गई, समझे आप। तो यहाँ पर हमने देखिए रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिया सर्किट का, हमने टोटल करंट भी देखा सर्किट का, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 भी देखा, क्लियर। आप इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इक्विवेलेंट भी देख सकते हैं कितना बनता है, क्लियर। डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ यहाँ 7.2 की जगह आ जाएगा 4.8, तो यहाँ भी आपको पता लग जाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पर बना, ठीक है। तो ये आपके लिए सिचुएशन रही, आप फाइंड करके दिखाएंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है आपको अक्रॉस R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आया। तो आज का लेक्चर अगर पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।